वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चारो बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीता राम चरित ते पावन मधुर सरस अति मन भावन पुनि पुनि के तनहु सुने सुनाए हिये की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 57, जिसमें पार्वती जी के पाणी ग्रहण का पावन संवाद वर्णित है। आइए चलते हैं इस पावन प्रसंग की ओर। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनि ने सो सब करवाई। गही गिरी से कुश कन्या पाने भवहि समर्पी जान भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति शिव पार्वती जी के विवाह के समय संपन्न करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को ही समर्पित कर दिया। पायनि ग्रहण जब कीन्ह महेशाय ये हरे से तब सकल सुरेशा।
सुर करहि। जब महेश्वर अर्थात शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविधि विधाना, सुमन दृष्टि नभ भय विधि नायना। हर गिर जाय कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरे रहउ छाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दासी तो रगरथ ना गाय, धेनु बसन मने वस्तु विभागा। अन्न कनक भाय जन भर जाना, दाई जे दीन न जाए बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरी में धर भूधर। जोरी में भूधर कहो, कायदे पूरन काम शंकर। चरण पंकज गहि रहो, शिव कृपा सागर। ससुर कर संतोष सब भांति कियो, पुनि गहे पद पाथो जमैना। प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण प्रिय। नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे हूँ। क्षमे हूँ सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरे देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाए, गवैनी भवन चरण शिर नाये।
जननी उमा बोली तब लेने, जननी उमा बोली तब लेने, ले उछंग सुंदर शिखरी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करे हूँ सदा संग, करे पद नायरे धर्म पते देउन दो जाए। बचन कहत भरे लोचन बारे, बहुर लाए उरे लीन कुमारे। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजे नारी जग माहे, कत विधि सृजे नारी जग माहे। पराए धीन सप नेहु सुख नाहे, भय अति प्रेम बेकल महतारे। धीरज कीन को समय विचारे। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलते परति गई चरना, परम प्रेम गैसो जाय नवरना। सवनारिणी मिले भेंट भवानी, जाय जननी उरे पुनि लपेटाने। सवनारिणी मिले भेंट भवानी, जाय जननी उरे पुनि लपेटाने। बार बार मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरे मिले चले उचित, जननी बहुरे मिल चले उचित। शीश सब
सुतन तब सखेल शिव पही गए, जाय चक सकल संतोष शंकरो, उमा सहित भवन चले, सब अमर हरे से सुमन बरसे, निशान नभे बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चलीं। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चलीं। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचा वन अति हेतु, विविध भांति परितोष करी विदाय कीन भिषेकेतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु अर्थात शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ। मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।